सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मैं आपको परमेश्वर का कुछ वचन बताऊंगा जिससे परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आपकी समझ और बुद्धि परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें? इसको हम आप फिलिपियो 4 अध्याय खोल लीजिए। परमेश्वर अपने वचनों में क्या कहता है, आइए देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर ने यूं कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सारी चिंताएं, हर एक प्रकार की समस्याएं हम अपने परमेश्वर को बताएं। विनती प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमारी सुनेगा। और वो क्यों सुनेगा? परमेश्वर ने कहा है, पहला पतरस 5 अध्याय का 7। परमेश्वर अपने वचन में यूँ कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अर्थात मुझ में डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर से जब हम विनती प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं, तो परमेश्वर से हम जब विनती प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम चिंता करके अपनी आयु तनिक भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए परमेश्वर का कोई भी वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आएं और उससे बातें करें और अपनी सारी समस्याएं परमेश्वर से कहें। जो भी आपको समस्या है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर हमें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, शैतान के चंगुल से बचा कर रखना चाहता है। लेकिन जब हम बचना चाहेंगे तभी परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी सूरत अपने हथेली में खोद कर बनाई है। तो परमेश्वर नहीं चाहेगा, जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा या बेटी गलत रास्ते में जाए। प्रभु यीशु ने कहा कि इसको आप वचन के माध्यम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 9 से पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे?
या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या जब आप एक इंसान होकर, पापी होकर अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं कि हम उसे अच्छा से अच्छा दें, तो क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा कि उसके बेटे और बेटियां अच्छे से रहें? परमेश्वर चाहता है कि आपका नाम हो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा हो? जब आप अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर पिता की महिमा होगी। आपके द्वारा जहाँ भी जाएंगे, कहेंगे, वचन आप बताएंगे तो आपको लोग कहेंगे कि प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो परमेश्वर आपको आपके मांगने से, जब आप परमेश्वर करीब जाएंगे और आप उससे मांगेंगे और वो आपको देगा। परमेश्वर ने कहा, तुम धर्म और राज्य की खोज करो, वे सभी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी जिन्हें तुम्हें जरूरत है। जिस चीज की आपको आवश्यकता होगी परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन आपको बताता है, आप इसको देखेंगे, परमेश्वर हमारी सुनता है और हम जो मांगते हैं वो मिलेगा। और कैसे मिलेगा? अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तभी आपको मिलेगा। आइए देखते हैं यूहन्ना 15:7 वचन। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें और मेरी बातें तुम में बनी रहें। मेरी बातें यानी परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है वो आज्ञाओं को मानो और उस पर चलो, मानो और चलो उस पर। तब परमेश्वर ने आगे कहा, जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातों को मानो। जो परमेश्वर ने कहा है उसे हम माने और उस पर चलें, तो ही हम परमेश्वर से जो मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर से हमें विनती प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें परमेश्वर से विनती प्रार्थनाएं करनी चाहिए। परमेश्वर इन्हीं वचनों से आप सबको बहुतायत की आशीष दे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं नई वीडियो जल्द ही आपके लिए डालूंगा परमेश्वर यीशु के नाम से।